सांसद जी, अगर हम बात करें जैसे आपके परिवार पर, अंसारी बंधुओं पर लगता है कि कभी बाहुबली का आरोप लगता है, कभी माफिया का आरोप लगता है, लेकिन आपके ही परिवार में कभी स्वतंत्रता सेनानी भी हुआ करते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि आपके पिताजी जब चेयरमैन हुआ करते थे तब वो जो है अपना खेत को गिरवी रख कर जो है लोगों का वो सैलरी देने का भी काम किए हैं। इसको कैसे बताएंगे, क्या था ये? भाई आप ही लोगों के ऊपर है, मीडिया है ना, हमारे विपक्षी मीडिया वालों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से माफिया कहलवा देते हैं। आप हमको बता दीजिए, आज बता दीजिए, या जितने विरोधी हैं लोगों सब लोगों से जाके पूछ के आके बता दीजिएगा, या देश की जनता को बता दीजिएगा, मुख्तार अंसारी की एक दिन की भी सज़ा हुई है क्या किसी मुकदमे में? बता दे कोई। झूठे आरोप लगे हैं और झूठे आरोपों के आधार पर मुकदमे बनाए गए हैं, और उन मुकदमों का जब ट्रायल हुआ है तो वो ट्रायल से बाइज्जत बरी हुए हैं, फिर भी वो माफिया हैं। योगी माफिया ना है? योगी के खिलाफ मुकदमा कायम, योगी के खिलाफ चार्जशीट लग गई, फाइल कोर्ट में चार्ज बन रहा, मुकदमा ट्रायल होना है, और योगी अपनी फाइल, मुख्यमंत्री हैं, खुदे मंगा करके और उस मुकदमे को वापस ले रहे हैं। हम प्रदेश सरकार के मुखिया का विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने खिलाफ चल रहे इस मुकदमे को वापस लेते हैं। चुल्लू भर पानी में शर्म हो तो डूब मरे। जो आदमी अपने खिलाफ मुकदमों का न्यायालय में ट्रायल नहीं होने देना चाहता, वो कितना ईमानदार हो सकता है? कानून में अगर विश्वास होता, न्यायपालिका में विश्वास होता, तो आप भी कहते कि हमारे ऊपर जो मुकदमा है, जो आरोप है, उसका ट्रायल अदालत में होगा। अब मुख्तार के खिलाफ जो आरोप है उसका भी ट्रायल अदालत में होगा ना। मुख्तार के खिलाफ आरोप है, मुकदमा छूट भी जाएगा तो मुख्तार माफिया है। हमारे खिलाफ अगर मुकदमा है तो हम मुकदमा खुदे वापस ले करके हम बहुत बड़े धर्मावतार बन जाएंगे। यही है, देश की जनता समझ रही है, प्रदेश की जनता समझ रही है कि वास्तविकता क्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की, तो इन दिनों अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो भी हमारे वीर सेनानी, वीर सपूत है, उनको सम्मान देने का काम है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? 80,000 80,000 काला पानी की सज़ा और अंडमान निकोबार के उस टापू के जेल में भारत के उन वीरों को सजा दे के भेजा गया। काला पानी की 80,000 लोग थे। उस 80,000 में 3 ही लोग माफ़ी मांग के वापस आए जिंदा। जो माफ़ी मांग के जिंदा वापस आ गए, उसका अमृत महोत्सव में सम्मान किया जा रहा। और जो सारा जीवन देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ता रहा और सर्वस्त्र निछावर कर दिया, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा। मुख्तार अंसारी से नफरत है तो समझ में आ रही योगी बाबा को, चाहे मोदी सरकार को, लेकिन मुख्तार अंसारी के दादा परदादा जो मुख्तार अंसारी थे, जो डॉक्टर M.A. अंसारी थे, जो गुलाम भारत के समय भारत के मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एक शख्सियत थे, उनका नाम अमृत महोत्सव में क्यों नहीं दिया जा रहा? वो 1926-1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब देश गुलाम था, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को स्वतंत्र कराने का संघर्ष चल रहा था, तब उनके साथ उनसे कदम से कदम मिला करके डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने, फरीदुल हक अंसारी ने, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी ने, अब्दुल अजीज़ अंसारी ने, इस्लामुल हक अंसारी ने, अबू ज़फ़र अंसारी ने, सुभानुल्लाह अंसारी ने, इस परिवार के 12 सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस कैसा अमृत महोत्सव? देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का महोत्सव भी जात देख करके मनाया जाएगा? देश के लिए मर मिटने वालों का, देश की आज़ादी की रक्षा करने वालों का, देश के लिए शहीद होने वालों को भी जात देख करके सम्मानित किया जाएगा। और तुम क्या उसको सम्मान दोगे? वो देश के लिए मर मिट गया, जो उसको देश की माटी खुद उसको सम्मान देती है और देश की जनता खुद उसको सम्मान देती है। हाँ, ये छोटे दिल के लोग हैं, ये लोग जो
माफ़ी मांग के वापस आ गए, उनका महोत्सव मनाएंगे। और जो न अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, जिन्होंने देश के सीमा पर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए और मातृभूमि पर चले हुए गोले को अपने छाती पर ले लिया, उसका नाम अमृत महोत्सव में नहीं लेंगे। कहीं ब्रिगेडियर उस्मान का नाम दिखा दीजिए अमृत महोत्सव के इस अवसर पे, कहीं डॉक्टर अंसारी का नाम दिखा दीजिए, हमारे परिवार के उन तमाम सूरमाओं का नाम दिखा दीजिए जो देश की आज़ादी के लिए लड़े मरे हैं। मुख्तार अंसारी का माला जपने से बैतरनी पार नहीं होगी। गरीबों ने मन में ठान लिया है, और चुनाव होने दीजिए, पता चलेगा पूर्वांचल से कैसे सफाया हुआ योगी बाबा। सांसद जी, अगर हम बात करें, इस बार जो है कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने किसानों का बिल आधा कर दिया है, तो क्या लगता है कि किसानों का बिल आधा करने से जो है इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी? या गाजीपुर की हम बात करें तो गाजीपुर में कितने को सीटें मिल पाएंगी? अरे भैया, इन सबों की किसी बात पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये बात कह के बाद में कहते हैं सब कि जुमला था। अमित शाह, आप ही बताइए, मोदी ने कहा था कि हम काला धन विदेशी बैंकों से लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक भारतवासी के खाते में भिजवाएंगे। जब बाद में सवाल उठने लगा कि ये भैया वो 15 लाख रुपया कहाँ बा, कब आई, तो बिहार के चुनाव के बीतने के बाद की बात है। यही अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ये चुनावी जुमला है, चुनाव में जोश पैदा करने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं। तो इहो चुनावी जुमला है, ये कैसे ना साबित होगा कि चुनावी जुमला नहीं है? ये भी चुनावी जुमला है। आप आज कह दो कि बिजली का बिल आधा और एहसान का है, आप आधा करोगे तो कह रहे हो कि 6.5 रुपया से अब 3.5 रुपया लेंगे। अब वहाँ केजरीवाल दिल्ली में वो 3 रुपया बिजली का रेटे रखा है, 150 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, और के बाद वाला 3.5 रुपया यूनिट। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। कौन सी बात है भाई? पहले कोई चीज़ महंगी कर दीजिए और फिर कहिए उसमें से हम इतना घटा दिए, छोड़ दिया ना भैया, देखा तो उन लोग के छूट दे ली हैं। तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। इस बार गाजीपुर में या पूरे प्रदेश में बसपा की रणनीति क्या होगी? यार, रणनीति का खुलासा हमारी नेता करेगी, और आप लोग व्याकुल मत होइए, मीडिया के साथियों को बुला करके वो करेंगी। ये हर जगह हर कार्यकर्ता को ये अधिकार नहीं है कि वो रणनीतियों का खुलासा करता चले। ये थे हमारे साथ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए अमृत महोत्सव के साथ ही किसानों के बिजली बिल आधा करने की बातों को जो है आड़े हाथों लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।